नमस्कार दोस्तों, आप सभी ज्योतिष के प्रेमी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं ग्रहों के सम्राट सूर्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सम्राट सूर्य बीते 14 मई 2024 की शाम 6:05 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि सेनापति मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां की वो 15 जून 2024 की शाम तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ हर एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सम्राट सूर्य अपने शत्रु की राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। इस गोचर काल के दरमियान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सम्राट सूर्य के इस राशि परिवर्तन प्रभाव को और ज़्यादा अनुकूल परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार पूर्वक बताने के लिए आपको जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, सूर्य कौन है? सूर्य तो हमारी आत्मा के कारक हैं। सूर्य आत्मा के साथ साथ हमारे जीवन में सफलता, ऊंचाई, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, आरोग्यता, आत्मविश्वास और रिश्तों में कहीं न कहीं पिता का प्रतिनिधित्व करता ग्रह है सूर्य। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समय समय पर प्रभावित करते रहते हैं। जब जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बलवान होते हैं तो जातक के जीवन काल को बिल्कुल अपने समान प्रकाशवान बना देते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन काल में हर कार्य में विशेष सफलता, ऊंचाई प्राप्त करता है। समाज में उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और वर्चस्व की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ सरकारी क्षेत्र से भी विशेष लाभ होता है, चाहे सरकार से जुड़ करके कोई ठेकेदारी का कार्य हो या फिर सरकारी नौकरी। जबकि सम्राट सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो उस कंडीशन में पहले तो जातक का जीवन बड़ा ही संघर्षशील हो जाता है। अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, उसके बावजूद किसी भी फील्ड में मेहनत के अनुरूप सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और उसका शरीर आरोग्य नहीं रहता। कहने का तात्पर्य जल्दी जल्दी उसे स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता रहता है। खास करके हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा देखने को मिलती है और पिता के साथ मतभेद होता रहता है। इसलिए सम्राट सूर्य का हर परिस्थिति में बलवान होना आवश्यक माना जाता है, तभी इनका श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलता है। जी हाँ, अब देखिए, यह जो वृषभ राशि है सम्राट सूर्य की शत्रु राशि है, लेकिन यहाँ पर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति पहले से गोचर कर रहे हैं। अतः सम्राट सूर्य गुरु के साथ मिलकर के आपके जीवन काल में आपको बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए सम्राट सूर्य के इस गोचर काल को किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सम्राट सूर्य का यह राशि परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से सप्तम स्थान में हुआ है। यहाँ पर सूर्य देव आपके दसम भाव के स्वामी बनकर के आपके धनेश और आपके पंचमेश देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाकर सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। अतः आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए सम्राट सूर्य के इस गोचर को, इस राशि परिवर्तन को बड़ा ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। हालांकि कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की भी जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, पहले तो यह गोचर कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी और कठिनाई आपको फेस करनी पड़ रही थी, वहां से आपको बाहर निकालेंगे। जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं, उन लोगों को कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। गवर्नमेंट जॉब के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सिर्फ जॉब के लिए ही नहीं, बल्कि
व्यापारियों के लिए भी सम्राट सूर्य का सप्तम स्थान से गोचर करना किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में व्यापार क्यों न कर रहे हैं, धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ सप्तम भाव से गोचर करते हुए सम्राट सूर्य आपके व्यापार में पहले तो आपको वृद्धि प्रदान करेंगे, जबरदस्त रूप से आकस्मिक रूप से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे, कुछ अच्छी सलाह आपको प्राप्त होगी। न सिर्फ अच्छी सलाह प्राप्त होगी बल्कि आपको अपने व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट की भी प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, अतः व्यापारियों के लिए यह परिवर्तन बड़ा ही उत्तम साबित होगा। हालांकि यहाँ पर अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के तू मैं या फिर आपसी कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो बड़ा ही उत्तम साबित होगा। आपको अवश्य ही श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। यह समय न सिर्फ जीवन साथी से आपको सहयोग दिलाएगा बल्कि आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का भी पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस गोचर काल के दरमियान अगर आपका पार्टनर किसी भी फील्ड में एक्टिव है तो समझ लीजिए उस क्षेत्र में उन्हें ऊंचाई और सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों के दोनों ग्रह अर्थात सम्राट सूर्य और देवगुरु बृहस्पति आपके व्यक्तित्व को दृष्टिगोचर करके आपके व्यक्तित्व को बड़ा ही प्रभावशाली बना देंगे। फलतः जो भी व्यक्ति आपसे मिलेगा वह आपसे अवश्य प्रभावित होगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय को बड़ा ही उत्तम कहा जा सकता है। अगर पूर्व में कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आपको रही है जिसके चलते आप अभी भी परेशान हैं तो समझ लीजिए वहाँ से आपको ये दोनों के दोनों ग्रह बाहर निकालने का कार्य करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि के ढैया के इस दौर में भी सम्राट सूर्य का यह परिवर्तन बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। फिर भी इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, सूर्यदेव की आराधना कीजिए, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए, अपने पिता का सम्मान कीजिए, अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग करें और रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। बाकी यह परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।